साल 2018 में एक फिल्म आई थी, नाम था बत्ती गुल मीटर चालू। शायद आपने देखी भी हो, अगर नहीं तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इस फिल्म में शाहिद कपूर के दोस्त की फैक्ट्री का फर्जी बिल आता है, वो भी 1 या 2 लाख का नहीं, सीधे 54 लाख रुपए का। इस फर्जी बिल से शाहिद का दोस्त इतना परेशान हो जाता है कि वह निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। फर्जी बिल का ये खेल कोई नया नहीं है, आए दिन हमें ये सुनने और देखने को मिलता रहता है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा में देखने को मिला, जहां ऑटो ड्राइवर राज सिंह को इनकम टैक्स विभाग का एक नोटिस मिलता है। नोटिस में लिखा था कि 2019-20 से 2020-21 के दौरान उनके अकाउंट से 31 करोड़ 67,10,873 रुपए का लेन देन हुआ है और 2020-21 के लिए उन्होंने अपना बकाया टैक्स नहीं भरा है। वहीं उन्होंने जीएसटी नंबर लेने के बाद भी बकाया जीएसटी भी नहीं भरा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे 15 अप्रैल तक जवाब देने को कहा था और जवाब न देने पर सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पूरा मामला क्या है जानते हैं हम इस वीडियो में। हेलो, मैं हेमंत हूँ और आप देख रहे हैं खबर गांव। टेम्पो ड्राइवर राज सिंह हरियाणा के भिवानी जिले के प्रहलादगढ़ गांव के रहने वाले हैं। 25 मार्च को राज अपना टेम्पो स्टार्ट करते हैं, तभी उन्हें आयकर विभाग का एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा था कि आपका 31.31 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। नोटिस में 15 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया था। जवाब नहीं देने पर सीधी कार्रवाई की बात कही गई थी। राज सोच में पड़ गए कि 31 करोड़ तो दूर, उन्होंने 31 लाख भी अपने जीवन में एक साथ नहीं देखे थे। दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद वह सिर्फ 500 रुपये कमाकर किसी तरह से अपना जीवन चलाते हैं, तो वह कैसे 31 करोड़ रुपए की टैक्स भर देंगे। राज सिंह बताते हैं कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल किया है। इन फर्जी कागजातों के आधार पर किसी ने जीएसटी नंबर लिया और उसी से पैसों का हेरफेर किया है। यह जीएसटी नंबर दिल्ली के करावल क्षेत्र स्थित किसी प्लास्टिक शॉप के नाम पर रजिस्टर है। राज आगे बताते हैं कि उनके पास कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है और ना ही कभी नंबर लिया है। सिंह ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने 31.67 करोड़ की राशि बकाया बताया है और मुझे इसका भुगतान करने को कहा गया है, जो कि गलत है। जीएसटी नंबर खोलने के लिए ना तो मैं कभी किसी कार्यालय गया और ना ही दिल्ली में किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए गया। राज ने बताया कि परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। बेटी की शादी हो चुकी है, वहीं उनका छोटा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। उनके पास जीवन गुजर बसर करने के लिए एक टाटा 460 टेम्पो है, जो उन्होंने कुछ पैसे जमा कर बैंक से लोन पर ले रखा है। टेम्पो की कमाई से ही वह उस लोन की किस्त भी जमा करते हैं। फिर कैसे इतनी बड़ी राशि का इनकम टैक्स भरने का नोटिस उन्हें दिया जा सकता है। इनकम टैक्स से इस तरह की नोटिस मिलने के बाद राज सिंह एफआईआर दर्ज कराने के लिए भिवानी साइबर क्राइम थाने पहुंचते हैं, जहां पर उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है। पुलिस वालों ने राज से कहा कि वो नोटिस का अभी के लिए जवाब दे दें, वहां से एफआईआर के लिए आदेश आएगा तो शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। जिसके बाद ऑटो ड्राइवर ने एक निजी वकील के जरिए इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब दे दिया है। फर्जी नोटिस का ये खेल कोई नया नहीं है। इस तरह हाल ही में हरियाणा के सिरसा जिले के राकेश कुमार को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 37.87 करोड़ रुपए का नोटिस मिलता है। राकेश कुमार, जो कि पेशे से एक सैलून की दुकान चलाते हैं, वो बताते हैं कि डाक से उन्हें यह नोटिस मिलता है। नोटिस अंग्रेजी में था, इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ 5वीं पढ़े हैं। जब उन्हें पता चला कि यह नोटिस उन्हीं का है तो वह काफ़ी परेशान हो गए। राकेश कुमार ने बताया कि 2020-21 में उन्होंने 10,000 रुपये का लोन लिया था। उस लोन के उन्होंने 12,000 रुपये भर भी दिए, जिसका नो ड्यूज भी उनके पास रखा हुआ है। वहीं से किसी ने कागज का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा किया। घटना के बाद राकेश ने इसकी शिकायत पुलिस में की, लेकिन वहां उसकी शिकायत पत्र नहीं लिया गया। इसी तरह अक्टूबर 2021 में मथुरा में एक रिक्शा वाले को इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है, जिसमें उसे अपने 43.44 करोड़ रुपए के सालाना कारोबार के लिए 3.47 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने को कहा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रिक्शा चालक हिसार सिंह ने कहा कि वो पिछले कई सालों से ई रिक्शा चला रहे हैं और किसी तरह दिन भर रिक्शा चलाने के बाद भी वह 400 से 500 रुपये कमा पाता है। 3 बच्चों और पति पत्नी समेत 5 सदस्यों का खर्च निकालना भी इसमें मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी रकम लेने की सोच भी नहीं सकता। जब मैंने अपनी बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बताई तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत करने की सलाह दी है। रिक्शा चालक प्रताप सिंह ने बताया कि वह मार्च 2018 में पैन कार्ड बनवाने के लिए एक जन सुविधा केंद्र पर गए थे, जहां उन्हें बताया गया कि उन्हें 1 महीने बाद कार्ड मिल जाएगा। जब उन्हें 1 महीने बाद उनका पैन कार्ड नहीं मिला
तो आज जन सुविधा केंद्र पर गए, जहां उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति का रंगीन फोटोकॉपी पैन कार्ड दे दिया गया, जिसे वह समझ नहीं पाए। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि वो अनपढ़ हैं, इसीलिए पैन कार्ड और फोटोकॉपी के बीच अंतर नहीं समझ पाए। राज सिंह हिसार सिंह की कहानी कोई नई नहीं है। आए दिन अक्सर लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसका हम आज भी कोई ठोस हल नहीं निकाल पाए हैं कि आखिर इस फर्जीवाड़े का दोषी कौन है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी सब ऑनलाइन है, लेकिन जब एक टेम्पो ड्राइवर, ई रिक्शा, सैलून और सफाई वाले के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो जाता है, तो सिस्टम कहता है अपील दायर करो, वकील लो, चक्कर काटो। टेम्पो ड्राइवर राज सिंह की कहानी आयकर विभाग के सिर्फ एक फर्जी नोटिस की नहीं है, बल्कि सिस्टम की उन खामियों की है जो गरीब और बेसहारा लोगों को और दबाती है। आधार कार्ड और पैन कार्ड जो उनकी पहचान थे, अब उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें खबर गाँव।